हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर और आज जो है एक रिजल्ट यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर डीवी के लिए दे दिया है इन्होंने कि और जितने भी हैं उसमें रिवाइज्ड आंसर की भी दी है। आपका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं ये है जो दोस्तों सहायक भंडारी के जो पद आए थे उसके लिए है। 25 रिक्त पदों के सापेक्ष जो है ये रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है रिवाइज्ड आंसर की भी आई है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक भंडारी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष जो है ये श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने इस मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, यहाँ पर भी आप देख सकेंगे और बाकी आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर जो है 1 से 39 तक जो है सीरियल नंबर दिए हैं और सत्यापन जो इनका होना है वो 16 अक्टूबर को होना है। बुधवार का दिन रहेगा, उस दिन सहायक भंडारी का ये पदनाम इसका रहने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको दो दो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको वो सारे चीज़ों के दो दो सेट आपको बना के ले जाने और 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ जो है आपको लेके जानी है 6। ठीक है, और प्रातः 9:30 बजे जो है आपको आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए जितने भी अभिलेख आपके पास हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है और चेकलिस्ट हो गया फॉर्म के, वो आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में और बताऊंगा इसको डिटेल में। पहले जो है हम कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, और जो चीज़ का आपके पास नहीं है मतलब तो उसका वो भी कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में मिसमैच है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट ये रही। ठीक है, ये आपकी मेरिट लिस्ट रही, जनरल मेरिट लिस्ट। ठीक है, और जनरल मेरिट लिस्ट देखिए आप यहाँ पर जो वुमेन 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 वुमेन, ठीक है, तो ये रही आपकी 69.25। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखेंगे आप पीएस तक जहाँ आती है तो 47 तक और 69.25 ये रही। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस की मेरिट यहाँ पर रही। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो है ये ईडब्ल्यूएस की मेरिट रही। और उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर ओबीसी की ओबीसी का, और उसके बाद एससी मेरिट लिस्ट, एसटी मेरिट लिस्ट देखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद ये रही आपकी एससी की मेरिट लिस्ट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अपनी अपनी मेरिट लिस्ट देख लीजिए इसमें कितने नंबर का है। और बाकी इसमें जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी आप रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें वो हुए होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर जो है सेट डी जिसका था उसमें डिलीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें ए और सी दोनों को सही माना है और जो जिसका सेट बी होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ए जिसका सेट है उसका 1 है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग हैं, इनको आप देख लीजिएगा। तो यानी कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं केवल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और आंसर जो चेंज हुए हैं वो 2 आंसर इसमें चेंज हुए हैं। ठीक है, मतलब 2 आंसर दिए हैं, जैसे ए और सी 2 दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का भी हो रहा है। हालांकि 2 आंसर सही मानना ये गलत है, कोर्ट ने ये बताया था कि ऐसा नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों, आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो ये पासपोर्ट आकार का यहाँ पर आप फोटो लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम और चयनित पद का कोड। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से भरेंगे आप। और अभिलेख सत्यापन के लिए देखिए ये पूरा इसको फॉर्म को भर लीजिए आप। जैसे हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर दिया, अंक तालिका, जारी होने की तिथि, वैधता कब तक है और संलग्न है या नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चेक आप करेंगे। ठीक है, सही टिक मार्क लगाएंगे इसमें। उस प्रकार से सारी जितने भी ये दिए हैं ये सारे आप जो है इसमें भर लीजिएगा। अब जैसे वैध कब तक है, यहाँ पर तो जैसे हाई स्कूल वाले में नहीं आएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का आपका रजिस्ट्रेशन है या कोई सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी का वगैरह का, या आप देखेंगे तो उसके लिए ये होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों के बारे में। और बाकी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको, पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फ़ोटो तो बना के ले जाना है यार, 10-12 फ़ोटोज़ बना के ले जाना ना। तो ये सारी चीज़ें बाकी इस फॉर्म को पूरा भर करके ले जाएंगे। तो औपबंधिक प्रवेश पत्र जो है उसके लिए ये रहा, आप इसमें पासपोर्ट फ़ोटो लगाएंगे, पद का नाम और ये सारी चीज़ें, इसको भी आप भर के वहाँ पर लेके जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आयोग के द्वारा ये जारी की गई हैं, दी गई हैं, तो इतनी चीज़ें आपको भर के ले जानी है। ठीक है, ये आपका प्रवेश पत्र रहेगा। चयनित पद का नाम किस पद के लिए है और उस पद का पद कोड आप लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता का नाम। ठीक है, और लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक है, जो लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक था, और टंकण क्रमांक है,
उसके बाद चयनित श्रेष्ठता सूचिका क्रमांक का अभिलेख सत्यापन की तिथि, ठीक है। और यहाँ पर दिनांक और समय डाल देंगे, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का नाम और पता लिख देंगे, और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है, मोबाइल नंबर आप लिख देंगे, तो ये आपका प्रवेश पत्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप देख लीजिए यहाँ पर को, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों तक मैंने पहुँचा दी हैं। अगर कोई नई जानकारी आती है तो आप लोगों तक उसे भी हम पहुँचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, अग्रिम परीक्षाओं के लिए बाकी लोगों को भी शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।